शारीरिक शिक्षा के इतिहास के संबंध में ये हमारा चौथा वीडियो अभी अपने शुरू कर रहे हैं। इन पीडीएफ के संबंध में हम टेलीग्राम चैनल गोल बाय स्वामी सर पर संपर्क कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पहली बात तो ये कि इसका अध्यक्ष कभी चुना नहीं जाता है, ये पदेन है। पदेन मतलब एक ऐसा पद है जो उस पद पर जो भी बैठेगा उसका स्वतः ही अध्यक्ष बन जाता है। तो ये पद कौन सा है? खेल मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जाहिर सी बात है कि अभी प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, तो ये इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। यह प्रश्न बहुत अच्छा है, 40वां प्रश्न। खेलों के विकास के लिए आधारभूत ढांचा, ठीक है, सिस्टम इसका जो भी रहेगा, उपकरण, प्रशिक्षण यानी कि कोच लगाना, प्रशिक्षण, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना, उनके लिए उपकरण खरीद के लाना या उन्हें खरीदने की सुविधा देना, बजट देना आदि सुविधाएं देना और प्रतियोगिता खेलने के अवसर उपलब्ध कराना का नेशनल जो माध्यम है, राष्ट्रीय जो माध्यम है वो कौन सा है? एनआईएस पटियाला। ये खिलाड़ी तैयार नहीं करता है, ना ही खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देता है, ना ही उपकरण तैयार करता है, इसका काम सिर्फ प्रशिक्षक तैयार करना है, तो ये विकल्प नहीं होगा। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ, ये भी एक शैक्षणिक संस्थान है, शिक्षा देने का कार्य करता है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये एक आयोजन का स्थल है। और भारतीय खेल प्राधिकरण आपको बताया साई, वो क्या है? ये सारे के सारे कार्य करता है। तो अपना विकल्प कौन सा सही रहेगा? भारतीय खेल प्राधिकरण। जर्मनी की आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जन्मदाता या पितामह किसे कहा जाता है? जर्मनी की, ये प्रश्न कंफ्यूज करने वाले हैं। अभी जर्मनी की आधुनिक शारीरिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, ना कि जिम्नास्टिक की बात कर रहे हैं। कौन करता है ये काम? जॉन बेसडो को कहा जाता है। इन्हें जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है। जर्मनी की जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गर्ट्स मर्स को कहा जाता है। स्वीडन जिम्नास्टिक का जन्मदाता या पितामह किसको कहा जाता है? जन्मदाता मान लो, पिता मान लो, पितामह मान लो, जनक मान लो, कौन काम करता है ये? जब स्वीडन की, इसको माना जाता है पर हेनरी लिंक को माना जाता है। इन्होंने क्या किया था? जिम्नास्टिक के अंदर नया रूप ले गया था, जैसे जो रोमन रिंग्स जो हैं वो इन्होंने शुरू किए थे, रस्से वगैरह जो शुरुआत की थी वो पर हेनरी लिंक ने की थी। इन्होंने जर्मन जिम्नास्टिक समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है यार, 2-3 बार एग्जाम्स में आ चुका है। लुडिग जोन जो था, इन्होंने जर्मन जिम्नास्टिक समाज की स्थापना की थी। वन स्ट्रेच विदाउट ब्रेक व्यायाम किसने शुरू किए थे? नील्स बक। व्यायाम किसने शुरू किए थे? नील्स बक ने शुरू किए थे। प्रकृतिवादी विचारधारा यानी कि रूसो, प्रकृतिवादी कौन था? रूसो के विचारधारा पर आधारित कौन सी संस्था थी? कौन सी संस्था थी इनमें से? फिलांथ्रोपियम। ये कहां थी? जर्मनी के अंदर। कहां थी? जर्मनी के अंदर। फिलांथ्रोपियम का संबंध किससे है? जर्मनी जॉन बेसडो से, जर्मनी गर्ट्समट से, जर्मनी लुडिग जोन से, जर्मनी साइमन से, जॉन साइमन से। इसका संबंध किससे है? जर्मनी में इसकी स्थापना किसने की थी? जॉन बेसडो ने की थी। भारतीय शारीरिक शिक्षा या शारीरिक शिक्षा के विषय की शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? भारत के अंदर अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो हैरी क्रो बक को जाता है। भारतीय शारीरिक शिक्षा के जनक या पिता किसे कहा गया है? हैरी क्रो बक को ही कहा गया है। इन्हें जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है। इन्हें जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है, गर्ट्स मर्स को कहा जाता है। भारत में 1924 में राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम्स जो शुरू हुए थे 1924 में शुरू किए थे, उन्हें क्या बोलते थे? भारतीय ओलंपिक खेल का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया शुरू में? भारतीय ओलंपिक खेल का इनको नाम दिया गया था। तथा 1951 में एशियन गेम शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? किसने ये प्रयास किया था? एशियन गेम शुरू करने का किसको जाता है? जीडी सोंधी को। और इन्होंने नेशनल गेम शुरू करे थे 1924 के अंदर। इन्होंने क्या किया था? जब इन्होंने एशियाई खेल शुरू करे थे, बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसलिए इन्हें एशियाई खेलों का कुबर
टीन कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? एशियाई खेलों का पितामह, एशियाई खेलों का जनक या एशियाई खेलों का कुबुटीन कहा जाता है। 1951 के एशियाई खेलों में 4x100 मीटर रिले में गोल्ड किसने जीता था? कौन सा खिलाड़ी था इनमें? कर्ण सिंह, उमेश सिंह यादव, शमशेर सिंह, अजमेर सिंह, इनमें से कौन सा था? प्रोफेसर कर्ण सिंह। ये एथलेटिक्स से संबंध रखते थे और ये भारत के पहले द्रोणाचार्य अवार्ड, राजस्थान के पहले द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करने वाले थे कर्ण सिंह जी, और एथलेटिक्स से इनका संबंध था। ये ऑप्शन सही रहेगा। और मैं बताना चाहूंगा उमेश सिंह यादव गंगानगर के रहने वाले हैं और हैंडबॉल कोच हैं। ये अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। गंगानगर के अंदर इनका निवास है और इन्हीं के द्वारा हमें हैंडबॉल का प्रशिक्षण दिया जाता था। शमशेर सिंह जी, ये भी वैसे स्थानीय बात है, गंगानगर के बहुत ही होनहार एथलेटिक्स खिलाड़ी थे जो भी मुख्य खेल अधिकारी हैं हनुमानगढ़ के अंदर। अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स पुरुष प्रतियोगिता का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर कर्ण सिंह थे। इनकी पुस्तक दिए गए अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स पुरुष प्रतियोगिता का इतिहास। अजमेर सिंह का संबंध किस खेल से था? अजमेर सिंह का संबंध किस खेल से था? एथलेटिक्स से। अजमेर सिंह, अपने सिलेबस में 2 अजमेर सिंह दे रखे हैं, एक तो हरियाणा के हैं जो बास्केटबॉल के थे और एक ये है पंजाब के जो एथलेटिक्स के थे। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एथलेटिक्स के। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। ये नया टॉपिक अपने जोड़ा गया है इस बार। 1957 में स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1957, 1958, राजस्थान खेल रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1998 और राजस्थान खेल प्रोत्साहन रजिस्ट्रीकरण 1998। इनमें से किस विकल्प को आप सही मानेंगे? इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, लेकिन इस अधिनियम के तहत इसको 1958 के अंदर स्वीकृति दी गई थी। तो अधिनियम कौन सा हो गया? 1958। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। राजस्थान में खेलों के विकास की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सबसे, जैसे भारत के अंदर संस्था है सही, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर जो संस्था है वो है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद पर किसका नियंत्रण रहता है? किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं की जाती, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नहीं की जाती, गृह मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती। इसका जो पूरा नियंत्रण रहता है वो किसके पास रहता है? युवा मामले एवं खेल विभाग राजस्थान के पास इसका पूरा नियंत्रण रहता है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का संरक्षक होता है, कौन है इसका संरक्षक? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का खेल मंत्री। प्रधानमंत्री नहीं होता, राज्यपाल। राज्यपाल क्या होता है? इसका संरक्षक होता है। कोई भी राज्यपाल होगा वो इस परिषद का संरक्षक रहेगा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का उप संरक्षक कौन होता है? कौन होता है उप संरक्षक? मुख्यमंत्री होता है। संरक्षक राज्यपाल, उप संरक्षक मुख्यमंत्री। वर्तमान राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष कौन है? कौन है इसका अध्यक्ष? अशोक चांदना, वीरेंद्र सिंह, सतवीर चौधरी, कृष्णा पूनिया। तो कौन है? कृष्णा पूनिया इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। वर्तमान में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थायी समिति होती है जिसका गठन अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया जाता है। और इस समिति का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अशोक चांदना जी नहीं, वीरेंद्र सिंह नहीं, सतवीर सिंह चौधरी, श्रीमती कृष्णा पूनिया। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? सतवीर सिंह चौधरी है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा नियंत्रित वह संस्था जो जिला स्तर पर खेलों के विकास करने के साथ साथ खेल कूद का प्रशिक्षण देती है। यह संस्था राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अंतर्गत कार्य करती है, उसके निर्देशों से कार्य करती है और उसी का एक अंग है। कौन सा? स्टेडियम नहीं, स्टेडियम तो कोई भी हो सकता है। जिला खेल प्राधिकरण नहीं, स्काउट गाइड नहीं, जिला खेल कूद प्रशिक्षण केंद्र। ये प्रत्येक जिला मुख्यालय पर चलते हैं, किसी भी स्टेडियम में चलते हैं और यही है वो संस्था जिला स्तर पर खेलों का प्रशिक्षण देती है और खेलों का विकास में सहायता करती है। श्रीमती कृष्णा पूनिया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है, ये सबको पता है, लेकिन किस प्रकार के अध्यक्ष है? आप इसके क्या है, ये इनका 39वां क्रम है। कृष्णा जी पूनिया का कौन सा है? 39वें क्रम के ये अध्यक्ष हैं। लेकिन किस प्रकार के अध्यक्ष हैं ये पदेन है या नियुक्त है? दो तरीके से
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अंदर दो तरीके से अध्यक्षों को नियुक्ति दी जाती है, जिनमें से एक पदेन और एक क्या है, नियुक्त। तो ये जो है नियुक्त है, ये नियुक्त किए गए हैं। निम्न में से कौन सा पुरस्कार राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा वितरित नहीं किया जाता? महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है, राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है, गुरु विशिष्ट पुरस्कार भी दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जाता। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी कनेक्टर, बीबी मोहंती, जयसिंह मोहंती, गोपाल सिंह सैनी। प्रथम थे बीजी कनेक्टर। अगले वीडियो में ये उत्तर पुस्तिका है, देखो आप साथ में, ये फाइल के नीचे ही आपको मिलेगी, क्वेश्चन पेपर के अंदर उसी क्रम से इसके आंसर दिए जाते हैं। और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल गोल बाय स्वामी सर पर उपलब्ध रहती है। धन्यवाद।